हे गाइस, कैसे अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज जाने वाले हैं एक्सप्लोर विजिट के लिए स्कूल के साथ ट्रिप्स के साथ, और जाने वाले हैं मैं और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे प्यारे प्यारे टीचर्स। व्लॉग कैसे बनाना, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो जाते हैं गाड़ी के पास और निकलते हैं। निकल गए हूँ मैं टीचर की कार में, तो मज़ा आएगा। वीडियो का बने रहना। तो चलो चलते हैं। ये पहुंच गए हम, पता नहीं कुछ यूनिवर्सिटी है, एक बार पहुंच गए। देखो कुछ में कुछ एक्सप्लोजर करना है, कुछ पेड़ पौधे देखने हैं। ब्लॉग कैसे बने रहे, बहुत मजा आएगा। मेरा नाम सही जाते, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉइल साइंटिस्ट हूँ। आप जानते हैं सॉइल किसे बोलते हैं? सॉइल के बारे में कभी सुना है? सॉइल एक डायनेमिक बॉडी होती है। क्या होती है? डायनेमिक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें वक्त के साथ तब्दीली रोनमा हो, ठीक है ना। तो ये बॉडी जो है ये बनी हुई है चार चीज़ों की। किसकी? चार। इसमें चार मेजर चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है इसमें मिनरल्स आप जानते हैं किसे बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है इसमें हवा, और चौथा होता है इसमें पानी। चार मेजर कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स, हवा, पानी और ऑर्गेनिक मैटर्स। जिस ज़मीन में ये चारों कंपोनेंट्स बराबर होंगे वो ज़मीन जो है फर्टाइल मानी जाती है, ठीक है। तो हमारी जो ज़मीन में जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास एक लेबॉर्ट्री, जैसे ये हमारे पास एक लेबॉर्ट्री है, तो इसमें हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर कितने मिनरल्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजन मिनरल्स में होते हैं कुछ, हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और कुछ होते हैं माइनर जिसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी है ग्रोथ के लिए प्लांट्स के लिए वो है नाइट्रोजन, ठीक है। हमारी हवा में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। आपको पता है हवा में कितना नाइट्रोजन है? जानते हैं हवा में कितना है? हाँ मच नाइट्रोजन कितना होता है? कितना होता है? इसमें परसेंटेज अलग अलग है ना, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की 78 है। हाँ 78 पॉइंट समथिंग 79 कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास पोटाश होती है, ठीक है, पोटाशियम जिसको कहते हैं। तो फिर होता है फास्फोरस, ठीक है। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम और सल्फर है, ठीक है। इनको हम सेकेंडरी एलिमेंट्स बोलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को हम प्राइमरी एलिमेंट्स बोलते हैं। प्राइमरी होता है बेसिक्स, जो बेसिक ज़रूरियात हैं। नाइट्रोजन जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की, जो प्लांट्स बढ़ता है ना, फिर उसकी टहनियाँ वहनियाँ निकलती हैं, पत्ते वत्ते निकलते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन का अहम रोल होता है। अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, बड़ा नहीं होगा, वो स्टंट रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फास्फोरस है। फास्फोरस जो है वो लकड़ी की मजबूती को बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना। लकड़ी जो मजबूत होती है ना, अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो वहाँ पे लॉजिंग हो जाती है, जो प्लांट्स वीक रह जाते हैं, फिर टूट जाते हैं अगर फास्फोरस। तो हमारी जो हड्डियों में ना, हमारी हड्डियाँ जो हम कमज़ोर है ना, हम मजबूत खड़े हैं तो फास्फोरस की वजह से। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स की बॉडी में भी फास्फोरस जो है बहुत ज़रूरी है, उसका भी अहम रोल है उसकी स्ट्रेंथ को देने, ताकत देने के लिए। तो तीसरा एलिमेंट जो है पोटेशियम है। पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स को रेगुलेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसको अगर ठंड लगती है तो ठंड से बचाता है, और गर्मी लगती है तो उसको गर्मी से बचाता है, ठीक है। ये एनर्जी रेगुलेटरी एलिमेंट्स माना जाता है, और ये सॉइल का फ्रेंडली एलिमेंट्स है। क्योंकि हम जो फार्मर लोग से ना, जितने भी हम लोग हैं, हम जानते नहीं पोटेशियम किससे। पोटेशियम एक खाद होती है ना, आपने देखिए पीली सी होती है, दाल जैसी, जैसे आपका कपड़ा है ना, ऐसी होती है, देखिए ना आपने मरचांगन खाद। तो लेकिन हम लोग उस पर तवज्जो नहीं, लेकिन ये सबसे अहम एलिमेंट माना जाता है।
ज़मीन के लिए ये सबसे अहम है। ज़मीन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसका अहम रोल है कि ज़मीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, लेयर्स होती है, उसके अंदर ये पार्टिकल रहता है, उसकी वजह से इसकी लेयर्स जो बनती हैं। अगर ये नहीं होगा तो ज़मीन जो हमारी है वो ओसर सी बन जाती है ना, फट जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये और ये है कि जो हमारे प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स में जो हमारा फ्रूट्स लगता है, फ्रूट्स को मैच्योर होने के लिए, कलर लाने के लिए, कलर डेवलपमेंट एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। जो कलर आता है ना, जैसे हमारा सेब है, सेब में लाल कलर लाता है ना, ये पोटाशियम है। अगर पोटाश नहीं होगा तो वहाँ का जो सेब होगा ना, वो ग्रीन ग्रीन रह जाता है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जो हमारी मैच्योर होती हैं, पकती हैं, और उसमें जो टेस्ट आता है, स्वीटनेस, वो पोटाश की वजह से आता है, ठीक है। स्वीटनेस जो आती है पोटाश। और जो किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ हो, मसाला हमें सेब रखना है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने, जो जहाँ पे पोटाश ठीक होगा वहाँ का जो सेब होगा उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा। जहाँ पे पोटाश की कमी होगी ना, वहाँ का फ्रूट जो है वो जल्दी से खराब हो जाता है, ठीक है, समझ आती है ना। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो टेक्सचर को बनाता है। किसी भी चीज़ के टेक्सचर को बनाने के लिए कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है। शक्ल और सूरत, टेक्सचर होता है। जहाँ पे भी जिस ज़मीन में कैल्शियम की डिफिशिएंसी होगी ना, वहाँ पे कोई भी फ्रूट होगा ना, उसका जो शक्ल और सूरत जो होगी ना, वो बिगड़ी जैसी होती है। और वहाँ पे अगर आप उस फ्रूट को काटोगे, वहाँ पे एक शीशे जैसी कवरिंग होती है, ठीक है। और जब उसको टेस्ट करोगे तो उसका बिटर टेस्ट आएगा, कड़वापन, ठीक है ना। तो वो कड़वापन कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। बिटर टेस्ट उसको कहते हैं। तो जब आप उसके पौधों पर भी देखोगे तो उसकी डिफिशिएंसी में छोटे छोटे लीव्स बन जाते हैं, बंचिंग लीव्स होते हैं ऊपर, टहनियों पे छोटे छोटे लीव्स आते हैं।